हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज स्ट्रक्चर ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड इज क्यूबिक क्लोज पैक्ड। मतलब हमारे पास वो एक मिक्स्ड ऑक्साइड है जिसका स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है ना। द क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड इज कंपोज्ड ऑफ ऑक्साइड, मतलब उसका जो क्यूबिक यूनिट सेल है ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड का वो आपका ऑक्साइड आयन से कंपोज है। 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल whites are occupied by the divalent metal A and the octahedral whites are occupied by the monovalent metal B. सो द फॉर्मूला ऑफ दिस ऑक्साइड, उस ऑक्साइड का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो बेटा, जब कभी भी आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन में अगर आपके पास टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वाइट्स में आपके कुछ एटम जो होते हैं वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर आपको नंबर ऑफ एटम्स यूनिट सेल आप निकालो। यहाँ पर आपके पास जो स्ट्रक्चर दिया है बेटा वो आपके पास दिया है क्लोज्ड क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड। यहाँ पर बेटा आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है वो हमें दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर बेटा हमें पता है कि जो एक्चुअल में आपके नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग एफसीसी भी बोला करते हैं, वो एक्चुअल में आपके पास 4 होते हैं। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ एटम्स इन सीसीपी वो आपके पास 4 है, तो हमें पता है बेटा कि एक्चुअल में यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्ट्राहेड्रल वाइट्स आप कितने हो जाएंगे, वो आपके 4 ही होंगे, क्योंकि जो हमारे ऑक्टाहेड्रल वाइट्स होते हैं वो एक्चुअल में नंबर ऑफ एटम्स जितने हमारे यूनिट सेल में होते हैं उसके बराबर होते हैं, है ना। और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट्स आपके पास यहाँ पर कितने हो जाएंगे बेटा, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट जो होंगे वो एक्चुअल में 2 टाइम्स आपके हुआ करते हैं, किसके, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो ये आपके 2 into 4 मतलब ये आपके 8 हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा। यहाँ पर हमें पता चल चुका है कि हमारे पास जो ऑक्साइड आयन है, हमारे पास जो ऑक्साइड आयन है उसका रेशियो हम लोग निकालते हैं 1:B, है ना। हम इनका क्या करते हैं बेटा, आपको रेशियो निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें अब पता हो चुका है कि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्टेट्रावाइट्स कितने हैं, नंबर ऑफ टेट्रावाइट्स कितने हैं। अब क्वेश्चन मुझसे हमसे बोला कि जो आपके ऑक्साइड आयन है वो क्यूबिक यूनिट सेल को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, मतलब इसलिए ये आपके पास 4 होंगे। ए जो है बेटा वो आपका क्या है, 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट्स ऑक्यूपाइड बाय द मेटल ए, मतलब मेटल ए क्या कर रहा है बेटा, 1/4। देखो टोटल हमारे पास टेट्राहेड्रल वाइट्स 8 हैं, 1/4 ये इसका ऑक्यूपाई कर रहा है, इसलिए ये इसका रेशियो हो जाएगा हमारे इस एटम का। अब हमारे पास बी की बात करते हैं, जो कि हमारा ऑक्टेट्राहेड्रल वाइट्स को ऑक्यूपाई कर रहा है और पूरा ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब ये भी आपके पास 4 होगा। यहाँ पर आपका ये कैंसिल आउट होकर यहाँ पर बेटा 2 आ जाएगा। अब हम जब कभी भी फॉर्मूला लिखते हैं तो फॉर्मूले में हमारे पास वो सिंपलेस्ट रेशियो होते हैं, इसका आप जब रेशियो निकालोगे तो यहाँ पर 2 आप कॉमन ले लो, तो ये आपका 2 आएगा, ये आपका 1 आएगा और ये आपका 2 आएगा। तो फाइनली अब हम लोग इनको यार, जैसे हमारे पास ऑप्शन थे ना, ऑप्शन के बेसिस में इसको हम अरेंज कर लेते हैं। तो ऑप्शन में हमारे पास ए, बी और ओ इस ऑर्डर में दिया हुआ है। ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास 2 है और ओ हमारे पास 2, इनका रेशियो आ चुका है, इसलिए ये जो होगा बेटा ये हमारे पास फॉर्मूला बनने वाला है। अब हम ऑप्शन में क्रॉस चेक करते हैं कि कौन से ऑप्शन से हमारा ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल मैच कर रहा है। तो आपको जो बेटा ऑप्शन नंबर डी है उससे ये हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।